बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शिव राम कृष्ण भगवान की। आयो लाल ताड़ी बजाए सभी बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोलिए शिव धारा वाले साहेब की जय जय शिव धारा। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हरिद्वार के एक संत हैं, हरिद्वार के संत हैं, संत तखल्लुस डालते हैं, पथिक, बहुत बढ़िया उनके भजन हैं। आज हम जो भाव गुनगुना रहे हैं इसमें परिभाषा है, डेफिनेशन है एक इंसान की, कि इंसान किसको कहा जाता है, या इंसान की परिभाषा पर पूरा पूरा कौन उतरता है। कोई खुद को कुछ भी समझे, खुद के लिए कुछ भी बताए, केवल खुद के मानने से काम नहीं होता। जैसे भारत सरकार का नारा है सबका साथ, सबका साथ चाहिए, ऐसे घर में भी, देश में भी, संस्थाओं में भी, पंचायतों में भी, एसोसिएशंस में भी सबका साथ, फिर सबका विकास। जब ये भावना होगी कि सबका भला हो, सबकी उन्नति हो, तभी सबका साथ संभव हो पाएगा। केवल किसी को कहें आप मेरा साथ दो, सहयोग करो, मदद करो, हेल्प करो, नहीं होगा। मैंने उनकी मदद करी क्या?
मैंने कहीं भूले से ये गलती तो नहीं करी कि किसी के सिर पर पांव रख के मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं गलत ही हूं। तो सबका साथ, सबका विकास, और साथ में महत्वपूर्ण है सबका विश्वास। मैंने किसी के दिलों में, कितनों के दिलों में कितनी अपने लिए एक विशेष जगह बनाई है, और वो होगा मैंने दूसरों के दिलों में कितना विश्वास बनाया है अपने लिए, कितना विश्वास से जीता है। व्यवहार जगत भी विश्वास पर आधारित है और आध्यात्मिक जगत भी विश्वास पर आधारित है। हम उसी संत, उसी गुरु, उसी इष्ट देव पर विश्वास करते हैं जिनसे पहले कुछ प्राप्त किया है, कुछ पाया है। धीरे धीरे फिर ये विश्वास अंधविश्वास में बनता है, ट्रस्ट फिर ब्लाइंड ट्रस्ट में बनता है, आगे यात्रा बढ़ती जाती है। लेकिन कब? जब पहले हमने पाया है, सामने वाले ने विश्वास जीता है। आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे, संसार में भी। भाई ISI का ठप्पा जिस भी प्रोडक्ट पर लगा है, मतलब वो चीज अच्छी होगी। ऑनलाइन में स्टार रेटिंग की ओर देखते हैं, कितने स्टार इसको दिए गए, मतलब ये उतना सही होगा, उतनी कॉन्फिडेंशियल बात होगी, हम कॉन्फिडेंस विश्वास कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीख रहे हैं इंसान किसको कहते हैं, क्योंकि वाणी आती है करतूत पशुओं की मानस जात। हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनके करतूत, लक्षण, कार्य, सोच, आचरण पशुओं का है, शरीर भले मनुष्य देह वाला है। जैसे कुत्ता अपने क्षेत्र में किसी और कुत्ते को सहन नहीं करता, ऐसे ही बहुत से इंसानों में ईर्ष्या दिखाई देती है। मेरे सामने इसका नाम क्यों लिया गया, मेरे सामने इसकी प्रशंसा क्यों हुई? तो ये हुआ करतूत पशुओं की मानस जात। ऊंट में हठ ज्यादा रहता है। ऊंट में जिनको हठ ज्यादा है ना, उसको अगले जन्म में ऊंट की योनि मिलेगी। भैंस का दूध पीने के लिए क्यों मना किया जाता है? क्योंकि जड़ बुद्धि है। रोड पर भैंस खड़ी हो, कार कोई भी आए, कितना भी हारून दे बजाए, भैंस जल्दी नहीं हटती। गैया 1 मिनट में हट जाती है, क्योंकि वो निर्मल है। इसलिए गैया का दूध पीने वाला भी निर्मल बुद्धि, मतलब झुकना, मुड़ना, एडजस्ट करना, सहन करने वाला होता जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से जो गैया का दूध पीता है केवल। बाकी तो सिमरण शक्ति, मेमोरी पावर स्ट्रांग होता है गैया के दूध पीने से। बाकी तो जो फायदे हैं सो हैं। तो कुल मिला के आज हम लोग सीख रहे हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत किसको कहें। आइए मिलके गुनगुनाएंगे। एक संत है हरिद्वार का, महापुरुषों की वाणी है, ये उनका भाव है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। गाड़ी पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते। एक मेरा निवेदन है, मन का और मुख का गहरा संबंध है। हम देखते समय अलग कुछ सोच रहे हों, ऐसा हो सकता है। सुनते समय कुछ अलग सोच रहे हों, ऐसा हो सकता है। खाते समय कुछ अलग सोच रहे हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन बोलते समय कहीं तो भी मन और मुख का कनेक्शन ज्यादा रहता है, जो 5 सेंसेस हैं। इसलिए
भजन गाने के लिए क्यों बार बार कहा जाता है कि मन जुड़े, वो बात कानों के माध्यम से मन तक पहुंचे और हमारी विचारधारा, हमारी मान्यता, बिलीव्स वैसे बनते जाए। केवल हम बाहर से न कहें, इसलिए बहुत लोग बाहर से प्रार्थनाएं पूजाएं करते हैं, लगभग वो भगवान नहीं सुनता। क्यों? वो बाहर की केवल पूजाएं होती है। अधिकतर पुजारी भी भगवान को नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो भगवान के साथ रहते, उनका मुंह रहता है पब्लिक की ओर, कौन कौन आया, कितना चढ़ाया, चढ़ावा, इसके लिए पूजा बड़ी करूं या छोटी करूं। अक्सर जो पाठ पारायण करते ना पाठी लोग, उनको भी भगवान नहीं मिलता, क्योंकि वो पाठ में बस मुझे दक्षिणा कितनी मिलेगी, यहां तक उनकी सोच रहती है। फिर वक्ता के लिए भी स्वामी विवेकानंद महाराज ने लिखा है, जो वक्ता हैं, जो प्रवचन करते हैं, वो जो कहें, अगर खुद नहीं करते, वाणी भी आती है, और उपदेश है आप न करे आवत जावत जन्मय मरे, वो 84 लाख योनियों में भटकेंगे। कान जो दूसरों को कहते हैं, खुद नहीं करते हैं। अक्सर माँ बाप की शिकायत है, हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उनको जो आप कह रहे हो वो आपके खुद के आचरण में नहीं है। कारण तो और भी कई है, आपके बोलने का तरीका अच्छा नहीं होगा, बात अच्छी होगी, तरीका अच्छा नहीं होगा, या टाइमिंग अच्छी नहीं है। तो क्या करें? ट्राई एंड ट्राई अगेन, ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई। चिंतन करो, चिल्लाओ नहीं, ये मैं चाहता हूँ, हो नहीं रहा, इतनी बार मैंने कहा है, हो नहीं रहा, तो कहीं तो भी आपके कहने में कुछ फर्क होगा, करने में, या तो टाइमिंग ठीक नहीं होगी। और मेरे जीवन से कोई सीखना चाहे तो मैं कहूँगा, तरीका बार बार बदलने का प्रयास करो, आपका काम बन जाएगा, आप जो चाहते हो। लेकिन उससे पहले आप खुद करो। जैसे कहते हैं ना, भगवान बुद्ध के पास कोई व्यक्ति आया कि ये मेरा बच्चा मीठा ज्यादा खाता है, आप इसको कहो, मेरा नहीं कहना मानता है, आप कहो। भगवान बुद्ध ने कहा 8वें दिन लेके आना। 8वें दिन माई लेके आई। भगवान बुद्ध ने कहा, हे बेटे, तेरी मम्मा कह रही है, मम्मी कह रही है तू मीठा खाना छोड़ दो, गुड़ नहीं खाओ। वो अम्मा कह रही है, ये बात तो आप 8 दिन पहले भी कह सकते थे, 8 दिन पहले क्यों नहीं कहा? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, तब मैं भी बहुत मीठा खाता था, पहले खुद मैंने छोड़ा, तभी मुझे विश्वास आया, मैं जो कहूंगा ये मेरी बात का कहना मानेगा और मेरी बात पर भी विश्वास करेगा। ये तब जब पहले अमल इम्प्लीमेंट में खुद करूंगा। तो माँ बाप को खुद का आचरण पहले ऊंचा रखना पड़ेगा। क्यों? पहले माँ कौशल्या थी, फिर राम जी आए, पहले माँ देवकी थी, उसके घर ठाकुर जी पधारे। पहले माँ बाप हुआ करते हैं, भगवान भी अवतरित बाद में होते हैं। तो पहले खुद को योग्य बनाएं। और स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले खुद को योग्य बनाओ, लायक बनाओ, फिर अपना अधिकार जताने की बात करो। आप तब कह सकोगे जब पहले खुद को आपने योग्य बनाया होगा। तो आओ मिलके गुनगुनाते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते। इंसान की परिभाषा पहली क्या? जो दूसरों के काम आए। और इसके साथ पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते। मदर टेरेसा से किसी ने पूछा, आपको डर नहीं लगता कि एड्स वाले पेशेंट्स, कोढ़ वाले पेशेंट्स, बड़ी बड़ी बीमारी वाले पेशेंट्स के नजदीक आप जाते हो, आपको डर नहीं लगता? तो मदर टेरेसा ने कहा, नहीं मुझे डर नहीं लगता। बोले क्यों? आपको ये डर नहीं कहीं वो बीमारी आपको ना हो जाए?
तो मदर टेरेसा ने कहा, जब मैं किसी भी मरीज के नजदीक जाती हूँ, पहले अपने आराध्य को, अपने भगवान को उसकी आंखों में देखने का प्रयास करती हूँ। जब उसकी झलक आ जाती है, मैं उसकी सेवा करना प्रारंभ करती हूँ। फिर अपने आराध्य की सेवा करने में किसी को डर लगता है क्या? इसलिए मुझे कभी डर नहीं लगता। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। संत पथक की दूसरी परिभाषा कि इंसान की जीवन में क्या क्या आएगा और उस समय उसको क्या करना चाहिए। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। धनवान है कितना, कभी गाइए, सभी गाइए। ये सबके जीवन से संबंध रखने वाले विषय हैं। हम में से कोई नहीं कह सकता कि मैं इससे अछूता हूं। मैंने अपने गुरुदेव से 1986 में एक प्रश्न पूछा था अपने गुरुदेव से, या हो सकता है 1988 में पूछा, ये हो सकता है कि बाबा जी आप इतना सिखाते हो कि संसार में बहुत तनाव है, टेंशन है, गर्मी है, हमें तो समझता ही नहीं कि टेंशन भी होता है क्या। हम तो रहते हैं आपकी शरणागति में, हमें नहीं पता कि टेंशन क्या होता है, तनाव क्या होता है, गुस्सा क्या होता है, या ईर्ष्या क्या होती है, हमें नहीं समझता, क्रोध क्या होता है, हमने नहीं देखा। बाबा जी ने कहा कि आप अभी शरणागति में हो, अभी छत्र छाया में हो, आपको इसकी जरूरत अभी नहीं है, लेकिन जो मैं बताता जा रहा हूं स्टोर करो, याद करो, याद रखो, अपने चित्त में स्टोर करो इसको। एक समय आएगा ये सब मेरे वचन तेरे काम आएंगे। अभी इतने सालों के बाद कभी कौन सा अपने गुरुदेव का वचन याद आता है, कभी कौन सा गुरुदेव का वचन याद आता है। वैसी बात मैं आप सबको कह रहा हूँ जो मेरे गुरुदेव ने मुझे कही। मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया छोटी आयु वाले समझते होंगे कि हमारा विषय थोड़ी है, लेकिन ये आप याद रखो, एक समय पर ये आपके काम आएंगे। हम क्या गुनगुना रहे थे? कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी दुख कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। अभी परिभाषा इंसान की, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पशुओं कोई भी हो, जीव जंतु कोई भी हो, अटैक क्यों करते हैं, क्यों आक्रमित होते हैं, हिंसित होते हैं? बड़े में बड़ा कारण जो है उनको डर है कहीं ये मुझे न मार डाले। ये डर है हर किसी के मन में। घबराते कौन हैं? जिनको अपने आप पर विश्वास नहीं, जिनको अपने भगवान पर विश्वास नहीं, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को बहुत बढ़ा दिया है, जो थोड़े में जीवन जीना नहीं जानते। आध्यात्मिक जगत में तो ऐसी मान्यता है जितना हो सके कम से कम चीजों में आपका जीवन का गुजरान होना चाहिए। जितना कम सामान होगा, जितना कम सामान होगा, उतना जीवन आसान होगा। जिनकी फजूल खर्ची करने की आदत नहीं है, जिनके बड़े बड़े विचार इस संदर्भ में नहीं है, एक ही साल में मुझे घर बनाना है, मुझे बंगला, मेरा बैंक बैलेंस बढ़े, मेरी कार बढ़े,
बने नहीं दरवाजे पर कार आए, ये उनके लिए बातें हैं, वो मुश्किल में नहीं घबराएंगे। कहते हैं एक राजा थे, रास्ते में एक फकीर अपनी मस्ती में बैठा था। राजा की पालकी आ रही थी। राजा के सैनिकों ने कहा, हे फकीर हट जाओ। बोले क्यों? बोले राजा की सवारी आ रही है। बोले वो राजा है तो मैं महाराजा हूं, वो तो मेरे गुलाम का भी गुलाम है। राजा के कान तक जाके ये बात पहुंची। एक फकीर है, शरीर पर पूरे कपड़े तक नहीं है, वो कहता है ये मेरे गुलाम का भी गुलाम है, बड़ी बात है। राजा ने कहा उस फकीर को बुलाओ। संत को बुलाने के लिए गए, उस फकीर को। फकीर कहता है मैं क्यों आऊं? राजा को मुझसे काम है, वो मेरे पास आए। राजा ने समझा इस फकीर में कुछ तो विवाद है। समझदार जल्दी हड़बड़ाते नहीं, जल्दबाजी में गलत निर्णय लेते नहीं, वो सोचते हैं, समझते हैं, फिर कोई भी निर्णय लेते हैं। राजा उतरा अपनी पालकी से, फकीर को प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे फकीर, आपने कहा, उन्होंने सैनिकों ने कहा मैं राजा हूं, तो आपने कहा मैं महाराजा हूं, ये कैसे? तो फकीर कहते हैं आप राजा कैसे हो? बोले मेरे पास खजाने हैं। बोले मुझे इच्छा ही नहीं है। आपको खजाना है ना, तो भी दरिद्र हो, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, मेरी जरूरत ही नहीं है। बोले और आपके पास क्या है? बोले मेरे पास सेना है। बोले आपके शत्रु हैं तभी सेना रखी है, मेरा कोई शत्रु ही नहीं है, मुझे सेना की क्या जरूरत है? बोले मेरे बड़े बड़े महल हैं। बोले आपकी आसक्ति है उन महलों में, मेरी आसक्ति नहीं, परमात्मा जहां रखे मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं, इसलिए मैंने कहा मैं महाराजा हूं। राजा कहता है हे फकीर, आपने कहा कि, उन्होंने कहा कि ये राजा है, आपने कहा ये गुलाम, मेरे गुलाम का भी गुलाम है, इसका क्या अर्थ है? फकीर कहता है हे राजा, आप अपने मन के गुलाम हो। आप कहते हो मेरे मन में पूरा संसार, हम सब कहते हैं मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूंगा। तो जिस मन के गुलाम आप हो, मैंने उस मन को अपना गुलाम बना दिया है, तो आप मेरे गुलाम के भी गुलाम हुए। मेरे मन में जो विचार आता है मैं नहीं करता हूं, मेरे प्रभु की जो आज्ञाएं होती है, जो सत्य शास्त्र, मेरे गुरुदेव के जो वचन है, उस अनुसार चलता हूं, भले मन में थॉट कोई भी आए। इस दृष्टि से आप मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। तो घबराता कौन है? जिनका आत्मविश्वास कमजोर है। ट्रीटमेंट, इसका उपाय, उपवास रखो, उपवास सख्ती से पालन करो। बहुत लोग, हम सब भारतीयों में तो ऐसे उपवास मतलब फलाहार पूरा दिन खाना, नहीं भैया, उपवास मतलब न खाना। मां को कोई सलाह को जैसे उपवास रखणो, एकादशी कादे वञो, मां चवंदो मां उल्हासनगर वञो, तव्हां चवंदो छो? मां चवंदो मां हर दरबार में सुबुह को वठी 10-10, 15-15 प्रकारनि जा प्रसाद भगर जा फलाहारी जा मिलंदा नी। माना सभ खां वधीक कंहिंखे खाइण लाइ मिलंदो एकादशी ॾींहुं, उहो त उल्हासनगर। त कंहिंखे हलणो हुजे त मां 2 टे ॾींहंनि में वञां, त हलंदव छा भाई? उपवास मतलब कुछ न खाना। उपवास इसका मतलब है परमात्मा के नजदीक आना। व्रत मतलब जिसमें वृत्ति को साधा जाए, बनाया जाए, वृत्ति को एकाकार किया जाए। ग्यारस, ग्यारस मतलब गया रस, आज रस नहीं लेना, कोई भी स्वाद नहीं लेना। ज्ञानस मतलब 10 इंद्रियां, 5 सेंसेस ज्ञान इंद्रियां, 5 सेंसेस कर्म इंद्रियां, 11वां मन, इन सब का उपवास उसको कहते हैं ग्यारस, गया रस। फिर 11, 11वें का 10+1, 11वें का ही मुझे उपवास है। आज न मन से बुरा सोचूंगा, न आंखों से बुरा देखूंगा, न कान से बुरा सुनूंगा, न जीभ से बुरा चखूंगा, न बुरा कुछ बोलूंगा, न नाक से कुछ सूंघूंगा, अपने हाथ से बुरा कुछ नहीं करूंगा, पैरों से नहीं करूंगा। मतलब 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां मन से मैं कुछ भी पाप नहीं करूंगा। ये है 11 का अर्थ। हम लोगों ने अर्थ ये बनाया है। आजकल तो पता नहीं कितनी फलाहार की चीजें मिलती है। मुझे याद है यहीं में रामपुरी में कार्यक्रम था, एकादशी थी, मुझे कोई पकोड़े लाया था। मैंने कहा पकोड़े भाई एकादशी? बोले एकादशी वाले पकोड़े।
भैया क्या जरूरत है रखने की? मैंने कहा मैंने तो इसलिए रखा है मैं नहीं खाऊं। बोले नहीं फला रही, अरे मुझे खाना नहीं है भैया, मैंने उपवास इसलिए रखा है कि नहीं खाना है। तो कॉन्फिडेंस लेवल जिसको बढ़ानी है, एक तो सूर्य नारायण को रोज जल चढ़ाए तांबे के लोटे में, सवेरे ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः जब करते जा, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। कॉन्फिडेंस के देवता है सूर्य नारायण, तांबे के लोटे में चढ़ाओ, सवेरे आंखें खोल के सूर्य नारायण का दर्शन करो। जिनको ऐसी कोई बीमारी है जो डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही है, तो सूर्य नारायण को आंखों खोले ही दर्शन करो, फिर प्रार्थना करो, हे सूर्य नारायण मेरे जीवन में जितनी भी बीमारियां हैं आप कृपा करो दवाई असर करे, पीड़ा कम हो सके तो रविवार का उपवास रखो, 7 रविवार ही भले रखो, आर्थिक तकलीफ दूर होगी, शरीर की तकलीफ दूर होगी। शर्त इतनी है कि बगैर नमक वाला एक टाइम का भोजन बस पाना, ये ध्यान देना। तो कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हमारा सूर्य नारायण की पूजा, खुद पर विश्वास, भगवान पर विश्वास, फजूल खर्ची, बड़ी अपनी डिमांड्स न हो, थोड़े सामान हमारा जीवन गुजरे ऐसा अपनी जीवन शैली हो। और अंतिम बात, रजा पे राजी रहना। जिनको आता है उनको डर नहीं लगता, वो घबराते नहीं, जो है सब ठीक है। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी दे दे मेरे सतगुरु, मुझे सब है स्वीकार। तो हम लोग परिभाषा सुन रहे हैं इंसान की। पहली परिभाषा सीखी, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमने सीखी, कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। समय होता जा रहा है, मुझे और कुछ पॉइंट्स कवर करने हैं, लेकिन एक विषय छोटा सा लेता चलूं। दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड, आत्महत्या होती है जापान में, जबकि जनसंख्या भी वहां की केवल 13-14 करोड़ है। प्रोपोर्शनली सबसे ज्यादा वहां होती है। लेकिन धीरे धीरे भारत में भी आत्महत्या बढ़ रही है। क्यों? जल्दी लोग घबरा जाते हैं। अरे क्यों भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमारे भगवान हमारे साथ हैं ना, क्यों घबराएं? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। गाओ जी, दुनिया में, गाओ गाओ गाओ, ये सुने, मेरा गम कितना कम। हमारे यहाँ हर 20 तारीख को, जैसे आज 20 तारीख है, बाबा जी की, मेरे सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जन्म जयंती की डेट है 20 सितंबर। तो हर महीने 20 तारीख हम मासिक उत्सव मनाते हैं। तो कुछ सेवा कार्य भी होते हैं, अनाज, दवाइयाँ, सब्जियाँ, किराना वितरण आज हुआ। तो ऐसे भी भगवान जरूरतमंद दरिद्र नारायण आते हैं। एक तो आर्थिक संकट है, शरीर भी ठीक नहीं है, चल भी नहीं पाते। आज ऐसे बहुत आए थे अनाज, किराना, सब्जियां, दवाइयां लेने, जो बेचारे चल नहीं सकते थे। तो आज जितने सेवादार साधक लोग मुझे चाहिए थे सेवा में वितरण के लिए, इतनी चीजें, एक एक चीज लेके मुझे देते जाते, मैं देता जाता हूँ। फेसबुक में लाइव आज चला था, बच्चे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जितने लोग
सेवा के लिए थे, जो मुझे दे रहे थे, मैं देता जा रहा था, उतने लोग आज मुझे लगे कि एक एक को वो सामान दें कि वो उनको बाहर तक छोड़ के आए। मुझे मन को पीड़ा हो रही थी। आज बाबा शिवभजन साईं हमारे गुरुदेव महाराज की कृपा से शिवधारा आश्रम की नई सेवा शुरू हुई। कौन सी? शिवधारा नेत्रालय में मैंने सोचा है हर महीने की 20 तारीख को 10 आंखों के कैटरेक्ट के ऑपरेशन फ्री हों, और आज हो चुके हैं। वैसे बाहर से आधे पैसे लगते हैं, जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन, सब दवाइयां, इन्वेस्टिगेशन सब मिला के बाहर 25,000 लगभग लगते हैं प्राइवेट में। हमारे यहाँ 50%, 8,000 का इंडियन लेंस, फिर 2,000 तक और दवाइयां, इन्वेस्टिगेशन आदि, लेकिन ये निःशुल्क हुए। तो वहां भी मैंने, आज मैं गया था, वहां भी मैंने देखा कि बेचारे ऐसे, एक व्यक्ति की तो आंख ही एक फट चुकी थी। मेरे पास परसों आए थे, मैंने वहां भेज दिया। मैंने कहा इनका चेकअप करो। बोले महाराज जी एक आंख फट गई है, दूसरी फटने वाली। मैंने कहा इसका कुछ भी करो, इसका ऑपरेशन होना चाहिए। ये जी का अम्मा नहीं दिया थे, पंहिंजा बेलपत्र खड़ी दिया, इन्हें जो घोट, मैंने प्रयास करा और हुआ, उसका ऑपरेशन हो गया। इस समय वो सिंधु नगर आश्रम में रुके हुए हैं। कल पट्टी खोल के फिर से मशीन पर चेकअप करके उनको हम यहाँ पहुंचा के जाएंगे। और मेरा संकल्प था वहां जो भी ऑपरेशन कराएगा उनको मैं देसी घी की रोटी खिलाऊंगा, और आज हमने ये सेवा भी की। हमारे यहाँ कल भी 5 टाइम महाप्रसाद भंडारा बना था, आज भी। तो उनके लिए अलग देसी घी का, और उनके लिए, किसी के लिए, मेरे लिए भी नहीं, देसी घी की रोटी किसके लिए नहीं, लेकिन उनके लिए बनी। तो लेकिन मैंने देखा जिनको शारीरिक तकलीफ है, आर्थिक भी है, परिवार भी, कोई साथ में आता भी नहीं। अभी फॉर्मेलिटीज, लीगलिटीज हमें भी पूरी करनी रहती, साइन लेनी पड़ती, भगवान न करे किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो, लेकिन कोई साथ में रहने के लिए भी तैयार नहीं। बेचारे फिर समझते भी नहीं। दवाई इतनी बार आंखों में ड्रॉप्स डालने हैं, इतनी बार गोलियां लेनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, परहेज करनी है 40 दिन, जैसे सर पर पानी न रखो, डालो, और आंखों को बस कपास से थोड़ा थोड़ा साफ वॉश करते रहना। अब ये समझाना पड़ता है बहुत कुछ, लाइट से थोड़ा बहुत खुद को बचाना। वैसे तो फेको मशीन से होता है, बिना टाके वाला रहता है आजकल, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं आंखों को भाई मसलना नहीं, भाई अखिन के महट जो ना, बहुत बोलते, समझाते, लेकिन किसको समझाएं। बहुत पीड़ा होती जब ऐसी स्थिति में देखता हूँ। तो भगवान ने इन सब से हमें ऊपर उठा के रखा है, तो हम क्यों घबराएं? जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। आइए तीसरा हम लोग सीख रहे हैं, एक गुण, परिभाषा, इंसान किसको कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर गए दिया। एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर संभल जाए। भाई इस मोबाइल में कैमरा है, तो कैमरा का आविष्कार किसने करा था, कौन बताएगा? उस साइंटिस्ट का नाम। चलो, बल्ब का आविष्कार किसने करा था? लाइट के मीटर का आविष्कार किसने करा था? जोर से बोलो ना भाई। लाइफ लॉन्ग दूं क्या मैं भी अमिताभ बच्चन की बात है? हाँ जी, थॉमस एडिसन भाई, ठीक है ना। ग्रामोफोन आदि 2200 से ज्यादा आविष्कार उन्होंने करे, ये पेटेंट अभी तक उनके नाम से हैं। तो उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार करने बैठे थे, 10,000 बार ट्रायल करा था। यहां तक कि परिवार वाले वे खफा होने लगे थे, नहीं बनती कोई चीज, छोड़ दो।
तो उन्होंने कहा क्यों? बोले आप फेल हो रहे हो। बोले कौन बोलता है? मैं या तो सफल होऊंगा या सीखूंगा, फेल शब्द मेरे जीवन में नहीं है। अभी मैं ये सीख रहा हूं, जिस तरीके से मैंने बल्ब बनाया है वो तरीका ठीक नहीं, इससे बल्ब नहीं बनता, ये मैंने सीखा, मैं फेल नहीं हुआ हूं। हम सब जानते हैं 10वें हजार बार उन्होंने ट्रायल करा, बल्ब बना। आज पूरी दुनिया, बहुत से देशों में 24 घंटे लाइट जलती है, बाजारें खुली रहती है, ये श्रेय उनकी ओर जाता है। अगर उस समय वो निराश होकर बैठ जाते थे तो शायद ये दुनिया इतना जो सुख ले रही है नहीं ले पाती थी। बहुत लोग जल्दी घबरा जाते हैं। अरे भैया, गिरना तो एक पद्धति है ना, स्टेप है ना, ये तो होगा ही नहीं। या तो सफलता या सीखना। हम फेलियर शब्द ही माइंड में क्यों डालें? या तो सीखना या तो सफलता, ये तो होता रहेगा। कोई काम पहली बार में होगा, कोई 5 बार में, कोई 10 बार में, कोई 20 बार में, कोई 100 बार में तो हो सकता है। निराश क्यों हो? तो परिभाषा इंसान के हम लोग सीख रहे हैं, जो घिर के फिर संभल जाए उसे कहते। अभी 24थी परिभाषा, अगर कल तीर लाती है तो रास्ता भी दिखाती है, तीर लाती है रास्ता भी दिखा। सभी गाओ, ये हम सबके लिए है, सभी गाओ। अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी सिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी सिखाती है। बार भाई घुमण कीअं सिखंदो आहे? छा चइबो आहे? जेसि ताईं धक न खाईंदो त चओ न भाई, घुमण कीअं सिखंदो? मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके बचताए उसे एहसान करके, जो गलती करके बचताए उसे एहसान करके, कराया दर्द अपनाए उसे एहसान करे, कराया दर्द अपनाए उसे एहसान करके। अरे अंतिम बिंदु संत पथिक का जो भाव है वो सीख रहे हैं। अकेले में ही खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, अकेले में ही खा खा, थोड़ी मेहनत करो सभी भाई, गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। सभी में बांट कर जो खाए उसे पावे कहते हैं, सभी में बांट कर जो खाए उसे एहसान करते। किसी के काम जो आए उसे एहसान करते। हमारी पूज्य शिवधारा आश्रम की ओर से शिवधारा राम रोटी जाती है पंजाब में मेडिकल कॉलेज में। 29 नवंबर 2015 से प्रभु कृपा से एक दिन का भी खाड़ा अभी तक नहीं हुआ इन 7 सालों में। तो रोज जो बांटने जाते हैं ना, रोज नया अनुभव लेके आते हैं। कुछ दिन पहले एक नया अनुभव मुझे बताया गया। मन को एक पीड़ा सी हो रही थी। हम लोग 3 या 4 रोटियां, वेज पोला, सब्जी, फिर कभी कभी फल मिठाई आदि भी देते हैं। 3 चीजें कंपलसरी में हैं। तो उस दिन
भीड़ जैसे सोमवार से शुक्रवार तक लोग ज्यादा रहते हैं, शनिवार को रविवार को थोड़े कम रहते हैं। एक वृद्धा माँ कह रही थी एक रोटी ज्यादा दो, एक रोटी ज्यादा दो। तो सेवादारी जो बांटने वाले थे उन्होंने कहा माँ जितनी देते हैं आपको 3 दी, चावल भी दिए, वेज पोला दिया, सब्जी दी, बस इतना ही दे सकते हैं, नहीं एक रोटी और दो। उनको दी गई तो अम्मा की आंखों में पानी था। तो उन्होंने, हमारे सेवादारियों ने कहा कि क्यों अम्मा, क्या बात है, आपको रोटी तो मिली? बोले ये मेरे खुशी के आंसू हैं। तो सेवादार ने पूछा क्यों? बोले ये जो आप रोटी दे रहे हो ये तो मैं खाऊंगी, मेरा पेशेंट खाएगा, ये जो एक रोटी आपने एक्स्ट्रा दी ना ये मैं कल सवेरे खाऊंगी, अभी मेरे कल सवेरे की रोटी की व्यवस्था हुई है, ये मेरी खुशी के आंसू हैं। मतलब हमारे नजदीक, हमारे बीच में भी ऐसे लोग रहते हैं जिनको एक रोटी मिलती है वो खुश होते हैं कि कल सवेरे की व्यवस्था हो गई है। हमारा हृदय कुछ विशाल हो। हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम वाली। ये तो हमारी भारतीय संस्कृति पर आघात शुरू से होता आया है। सहन नहीं कर